जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरा और मेरे हस्बैंड जी का व्रत है। और आसुरानों के लिए मैं कुछ दोपहर में मैगी या चिल्ला बना दूंगी बेसन के। अभी सुबह 11-12 बज रहा है, तो अभी मैं सुबह से पूजा पाठ की, मंदिर भी गई थी माता रानी के मंदिर, और वहाँ से पूजा पाठ करके आई। फिर मैंने घर में पूजा पाठ किया और घर में पूजा पाठ करने के बाद चाय बनाई। हस्बैंड जी ने चाय पिया, हम लोगों ने भी पिया। अब उसके बाद 11 से 12 बज रहा है शायद, और इतनी टाइम मैं ना बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो आसू रानू ने बोला माँ अभी हम लोग भी खा लेंगे साबूदाना की खिचड़ी, उसके बाद फिर 2-3 बजे कुछ बना देना हम लोगों के लिए। तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई। और उसके अभी पहले ना मैं व्रत रहती थी नवरात्रि का, या परिवार रहती थी, बैठ की अष्टमी रहती थी, या फिर 9 दिन का भी मैं रही हूँ। पहले कुछ टाइम तक मैं 9 दिन का व्रत भी रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ना नमक नहीं खाया है और हमेशा मीठा या फलाहारी करके ही रहती थी। कभी ये वाला नमक कभी नहीं खाया है। लेकिन अब सब लोगों को देखती हूँ कि सब लोग खाते हैं, तो मैं भी इस बार बनाई हूँ। और होता है ना कि जैसे नमक वाली चीज़ खा लो ना, तो नमक वाली चीज़ खाने के बाद पानी भी अच्छे से पिप जाता है। और अगर मीठा या फल फूल खाओ तो फल फूल खाने से ना पानी नहीं पिपता, जिस वजह से ना सिर में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है। और अगर नमक खा लो तो नमक वाली चीज़ बना के खा लो ना, तो पेट भर के खप भी जाता है और पानी भी अच्छे से पी लेना होता है, तो शरीर का दर्द ज़्यादा होता नहीं। तो मैंने ना सोचा कि अब सब लोग खाते ही हैं, तो मैं भी इस बार बना रही हूँ। मैंने बनाया साबूदाने की खिचड़ी, हस्बैंड जी को दिया, मैंने भी खाया। और खाने के बाद फिर बच्चों को दिया। फिर शाम को मूंगफली तली, आसुरानों को मैगी बनाई। इसी तरह हमारा पहला दिन व्रत का चलता रहा। और आज है दूसरा दिन नवरात्रि का। तो मैं आ चुकी थी, पूजा पाठ सूर्य देव को जल दिया और तुलसी माता को जल दिया। फिर मैं छत में आ गई थी पौधों को पानी देने। तो मौसम देखिए कैसा हो रहा है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बस बारिश ही होने वाली है। तो सुबह मतलब एकदम काले बादल हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। और मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले ना मैं वो कर लूँ। आज क्या है ना कि आज मैं मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि आज मौसम सुबह से काफ़ी हवा तेज़ चल रही थी, बादल जैसा था। तो फिर मैं नहीं गई, मुझे लगा कि बारिश ना होने लगे रास्ते में, तो फिर मैं नहीं गई। तो यहीं पे तुलसी माता जो छत में लगी हैं, तो छत में वो तुलसी माता को और जितने पौधे लगे हैं उनको मैं जल देने चली आई थी। क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ होने लगी है ना कि धूप की वजह से ना पौधे एकदम मुरझा से जाते हैं अगर उनको पानी ना मिला तो इसी तरह मैं यहीं पे जो मोटर से टंकी भर दी जाती है छत में, उसी से पानी ले लेके मैं सारे पौधों में जग से डाल दूँगी। और क्या है ना कि फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए जितने भी पौधे हैं, और मौसम तो आप लोग देख ही सकते हैं, लग रहा है कि बस थोड़ी देर में बारिश ही होने वाली है। भीनी भीनी सी बूंदें भी पड़ रही हैं, जैसे हल्के जैसे फुहारा जैसी बूंदें भी पड़ रही हैं। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आज सुबह से ही इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ पे देखिए मुझे दिमाग में आया कि मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर दूँ तुलसी माता के यहाँ, क्योंकि जितनी टाइम आओ छत तो उतनी टाइम खुरपी लाना या हंसिया लाना भूल जाती हूँ। तो फिर यही प्लास्टिक का कुछ बाल्टी का ही टूटा डाला था, तो फिर उसी से मैंने थोड़ी इसको ऐसे कर दिया। और देख सकते हैं आप हवाएं कितनी तेज़ हैं, हवा चल रही है। और बादल तो ऐसा हो रखा है कि आपको मैंने दिखाया है कितना तेज़ बादल हो रखा है, क्योंकि इस समय ना खेतों में कटाई शुरू है। और ये सब नुकसान की चीज़ें हैं, क्योंकि कटाई के समय अगर इस तरह बारिश हुई ना, और बादल तो ऐसे ही चढ़ा है, लगता है कि थोड़ी बहुत बारिश होगी। पर अगर बारिश हुई ना तो खेतों में जो गल्ला रखा है, अनाज रखा है, वो थोड़ी नुकसान हो सकता है उसमें। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हवा और तेज़ बादल है और एकदम से झोंका आता है। तो सुबह झाड़ू जो लगाई थी दरवाजे में, इतना ज़्यादा कचरा आ गया है फिर से दरवाजे में।
तो अभी तो मैं नहा धो के बस तुलसी माता को नीचे जल दिया, उनकी पूजा किया, सूर्यदेव को दिया और छत में पौधों को जल देने चली आई थी। और अब जा रही हूँ नीचे, तो नीचे यहाँ तुलसी माता को भी दिया। और यहाँ से ना इतना अच्छा मौसम लग रहा है, मतलब अब थोड़ी थोड़ी गर्मी सी होने लगी है ना, तो इतना अच्छा मौसम लग रहा है कि छत में लगता है थोड़ी देर घूमते रहो, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो हवा के साथ लगता है घूमते रहो। तो मैं तो अभी यहाँ नहीं, क्योंकि अभी जाके ना मुझे चाय नाश्ता भी बनाना होगा और नीचे की पूजा भी करनी होगी। तो अभी पहले मैं यहाँ से जाके ना नीचे पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद ना, कल मंदिर गई थी लेकिन आज नहीं मंदिर जा पाई, तो आज घर में ही पूजा कर लूँगी। और जय माता दी, सभी को हैप्पी नवरात्रि। और फिर पूजा करने के बाद चाय नाश्ता बनाऊँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नीचे चल के। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नीचे और पूजा करने बैठ गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूजा मैंने कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ हवन। पूजा करने के बाद हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर ऐसे पर्वों में। वैसे तो आपको रोज़ ही करना चाहिए हवन, क्योंकि रोज़ करना हवन करना तो बहुत ही अच्छा होता है घर के लिए। लेकिन अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, और वो भी गोबर के कंडे से करती हूँ मैं, तो अगर नहीं कर पाना होता रोज़, तो कभी इस तरह के पर्व है, नवरात्रि का टाइम है या फिर उस तरह के कुछ पर्व आते हैं, एकादशी है, कुछ आप व्रत रह रहे हो, कुछ उस तरह के त्यौहार, तो आपको ज़रूर से हवन करना चाहिए। अगर रोज़ आप कर पाएँ तो रोज़ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया, उनसे क्षमा प्रार्थना किया। तो मैं आ चुकी हूँ छत से नीचे और मैं यहाँ आ गई हूँ अब पूजा घर में और भगवान की करूँगी पूजा। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद मैंने कर लिया है पूजा होने के बाद किया जाता है हवन। तो मैं कर रही हूँ हवन। हवन एक ऐसी चीज़ है कि पूजा के बाद ज़रूर से करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। लेकिन अगर हर दिन नहीं आप कर पाते हैं, वो भी गाय के गोबर वाले उपले से करना चाहिए, जिसको कंडा भी बोलते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कंडा भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में कई लोग एक हैं जो कि फ्रेंड ही हैं, लेकिन वो कई बार मेरी यहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो समझ नहीं पाती हैं। तो हमेशा उनकी आदत है कि वो कमेंट में अगर उनको अपने यहाँ की लैंग्वेज कर दिया मैंने तो वो समझ नहीं पाते, फिर वो कमेंट करती हैं कि ऐसा नहीं कर, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उपलों को ही हमारे यहाँ कंडे बोले जाते हैं, जो कि गोबर, गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बनते हैं। तो उन्हीं का मैंने हवन किया है। और हवन वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, मैं तो रोज़ ही करती थी, लेकिन अभी ना रोज़ नहीं अगर हो पाता कभी कभार, तो नवरात्रि में तो 9 दिन पूरे 9 दिन करना ही चाहिए। फिर अगर आपको किसी दिन व्रत है तो कर लीजिए, कोई दिन किसी दिन अच्छा पर्व है, अमावस्या है जैसे, या एकादशी है, या कोई ऐसा पर्व है तो कर लीजिए। और अगर हो सके, क्योंकि मैं तो बहुत रोज़ ही करती थी, मुझे हवन करना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अभी ना इस साल दिवाली से पूरे रूम में पेंट करवाया था, जिसकी वजह से ना इन्होंने, हस्बैंड जी ने बोला कि कभी कभार कर दिया करो, क्योंकि रोज़ करते हो ना तो सच में पेंट है वो धुआं धुआं तो हो ही जाता है ना, जैसे कलर थोड़ी वो हो जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि भाई हाँ गंदा हो गया। तो अभी ना मैं फिर भी मैं 1 हफ्ते में 2 बार 3 बार तो कर ही देती हूँ, अगर रोज़ नहीं कर पाती इस अभी हमन, तो धूप बत्ती धूप दीप तो रोज़ ही करती हूँ। लेकिन अगर मैं रोज़ हमन नहीं कर पाती तो 1 हफ्ते में 2 से 3 दिन हमन तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी कितना भी कोई मना करे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हमन करना। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 बार हमन मैं कर ही देती हूँ। तो अगर हो सके तो रोज़ करिए, लेकिन नवरात्रि है ना, तो नवरात्रि में तो पूरे 9 दिन ही हवन चलेगा, क्योंकि नवरात्रि में कितना भी, और ये देखिए उपला है जो गोबर का है,
इससे मैं हवन करूँगी और इसी से मैं हवन करती हूँ। तो क्या है ना कि आप मैं नवरात्रि में तो पूरे दिन 9 दिन पूरे दिन हवन करूँगी ही करूँगी, क्योंकि नवरात्रि में कितना भी घर धुआं से गंदा हो या कुछ भी हो, लेकिन नहीं, मैं तो करूँगी ही करूँगी हवन। ऐसा मेरा वो रहता है कि नवरात्रि में तो मुझे रोज़े ही करना है और फिर एक हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार कर ही देना है। तो मैं बस यही कर रही हूँ। आज दूसरा दिन है और आज भी हवन किया, कल भी किया और अभी पूरे नवरात्रि रोज़ ही चलेगा, कितना भी धुआं हो जाए फिर मैं पोंछ दूँगी। लेकिन और वैसे भी हवन बहुत ही हवन का धुआं शुद्ध होता है। हवन पूजा पाठ हो गया था तो मैं थोड़ी देर के लिए पर्दा कर दी बंद, क्योंकि पर्दा थोड़ी देर बंद करने से ना ऐसा होता है कि भगवान जी थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। और मिट्ठू दादा को देखिए, ये ऐसा है कि इसका तो हर दम बैठा ही रहता है किचन में, कहीं भी कोई जाए पीछे पीछे जाता है। और अब यहाँ पे देखिए मैं दाल बनाने आ गई हूँ। पूजा करने के बाद आ गई मैं किचन में खाना बनाने, और खाने में इस टाइम बनेगा दाल चावल रोटी। और 4 बजे तक बेटी को जाना है तो बनाऊंगी मैं पूड़ी सब्जी, क्योंकि पूड़ी सब्जी पैक भी करना होगा मुझे उसके लिए, रात के लिए। और अगर उसका मन होगा तो खा के भी चली जाएगी, नहीं मन होगा तो पैक तो कर ही दूंगी। तो यहाँ पे दाल बन गई है, दाल में लग गया है तड़का, और एक तरफ आटा भी गुम गया है और एक तरफ चावल भी बीन के मैंने रख दिया है। बस अब चावल धुल के रख दूंगी और दाल पक के बन के रेडी हो चुकी है मेरी। तो दोपहर का आज मेरा लंच यही रहेगा। फिर 3 बजे से मैं सब्जी वब्जी बनाऊंगी और 4 बजे तक पूड़ी वगैरह बना के रेडी कर दूंगी। और फिर रात का खाना मेरा फिर वही सब्जी पूड़ी रहेगा। बेटी के लिए बनाऊंगी तो सबके लिए साथ में बन जाएगा रात के लिए। और बस दोपहर का दाल चावल रोटी ही रहेगी। चावल बिन चुके हैं और आटा भी लग चुका है, और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो शाम को जो पूड़ी सब्जी बनाना था ना, इसलिए मैंने इस टाइम दाल चावल बनाया, सब्जी नहीं बनाई। मैंने कहा क्योंकि 3 बजे से फिर सब्जी बनाऊंगी तो फिर अभी मैं दाल चावल, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं यहाँ रोटी बनाने लगी हूँ और रोटी पहली रोटी है जो गाय को ही हमेशा निकालती हूँ, सभी को पता है कि निकाला जाता है। और मेरी तो आदत ही बनी है, बचपन से ही मैंने देखा है मायके में और ससुराल में कि गाय की रोटी निकाली जाती है। और ससुराल में तो मैं ही खाना बनाती थी तो मैं निकालती हूँ, और मायके में अम्मा बनाती थी तो बचपन से ही देखा कि गाय की रोटी निकलती है तो निकलती है। तो पहली रोटी गाय को निकाली और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए रोटी, और साथ में खाना देती जाऊँगी सबको, सब लोग खाते भी जाएंगे। साथ में बर्तन वगैरह धुल लूँगी, क्योंकि 3 बजे से फिर मुझे शाम के काम में लगना होगा। सब्जी पूड़ी बनानी होगी बच्चों बेटी के लिए, और फिर सबके लिए भी बन जाएगी साथ में। तो हमारा डिनर वही हो जाएगा सब्जी पूड़ी का, और रानू के लिए भी पैक कर दूंगी। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहले से ही मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर कुछ आपको मेरी लैंग्वेज समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ये पूछिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। फालतू के कमेंट मत किया करिए। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता रानी, बाय बाय सभी को। और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छा सबका सोचिए। जय भोलेनाथ।